नमस्कार। अपनी योगशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज मैं बताने वाली हूँ बिस्तर छोड़ने के पूर्व ऐसी हम कौन कौन सी क्रियाएं करें कि जिसके करने से हम स्वस्थ रह सकें या जो स्वस्थ नहीं है वे भी स्वस्थ हो जाएं और पूरा शरीर कभी भी किसी भी प्रकार का कोई दर्द अनुभव ना हो पूरे शरीर में, जैसे जोड़ों का दर्द या मसल्स पेन, किसी भी प्रकार का कोई दर्द हमारे शरीर में उत्पन्न ना हो, हम पूरी तरह से स्वस्थ रहें और साथ ही अपने वज़न को नियंत्रित कर सकें। तो वे ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं हैं उसके बारे में मैं बताऊंगी। और हाँ, हर व्यक्ति चाहे किसी भी आयु वर्ग का हो उसे ये क्रियाएं करनी ही चाहिए, क्योंकि यदि हम नहीं करते हैं तो क्या होगा, हम बिस्तर से उठे और एकदम चलना शुरू कर देते तो क्या होता है, हमारे मांसपेशियां अकड़ी हुई रहती हैं क्योंकि हम सोए हुए हैं, तो मसल्स पूरी तरह से अकड़न में रहती है और एकदम से हमने चलना शुरू किया तो क्या होगा, मांसपेशियों में खिंचाव होगा, हमारे टिश्यूज़ हैं, ऊतक है, वो डैमेज हो जाते हैं। उसके कारण हमारे शरीर में दर्द उत्पन्न होता है, जैसे मांसपेशियों का दर्द होता है, जोड़ों का दर्द होता है, तो और भी कुछ मानसिक स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए ऐसी छोटी छोटी सी क्रियाएं हैं जो कि मैं बता रही हूँ। उन क्रियाओं को आप लोग अपने नियमित अभ्यास में, यानी हमें प्रतिदिन करना ही है। जब प्रतिदिन हम ये अभ्यास करेंगे तो किसी भी प्रकार का कोई दर्द नहीं होगा। हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। तो चलिए देखते हैं वे क्रियाएं कौन कौन सी हैं, और छोटी छोटी बातें हैं वो हम वो क्रियाएं करते करते बात करते रहेंगे। चलिए देखते हैं वो क्रियाएं कौन कौन सी हैं, कैसे करना है। तो इसके लिए आप जिस भी स्थिति में आप बिस्तर पे हैं, सीधे हो जाएं, पीठ के बल आ जाएं और हाथों और पैरों की उंगलियों को हिला लें। सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा समय नहीं लगता है। 5-7 बार हाथों पैरों की उंगलियों को हिला लें, चला लें और दोनों पैरों को जोड़कर एक साथ इस तरह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5-5 बार घुमा लें। फिर एक पैर अंदर ऊपर की ओर, एक पैर बाहर की ओर, पंजे को आगे पीछे इस तरह से 4-5 बार कर लें। इससे हमारे शरीर को संकेत मिल जाता है कि बस अब हम बिस्तर छोड़ने के लिए तैयार हैं और हमारी मसल्स एक्टिव हो जाती हैं। घुटनों को थोड़ा सा ऊपर की ओर खींचें, जांघों तक हमें खिंचाव अनुभव होगा। बस सिर्फ इतना। दोनों पैरों को मोड़ लें इस तरह से और पैरों को 4-5 बार इस तरह कर लें, ऊपर नीचे इस तरह कर लें। अब उल्टे पैर को सीधा इसी तरह बुना रहने दें और सीधे पैर को लंबा कर लें और इस तरह से ऊपर नीचे कर लें 4-5 बार इस तरह से। इससे हमारी मसल्स क्रियाशील हो जाएंगी, एक्टिव हो जाएंगी। इसके बाद दूसरे पैर से कर लें इस तरह से। अब इसे करने से क्या होगा, 4 से 5 बार अगर हम कर रहे हैं तो अपनी मसल्स को एक्टिव करने के लिए कर रहे हैं, और अगर हम 15 से 20 बार अगर हम कर लेते हैं, अगर आपके पास समय है तो आप लेटे लेटे अपने जांघों की, कूल्हों की, पैरों की चर्बी को कम कर सकते हैं आसानी से। तो एक क्रिया ये हो गई। फिर यहीं से हम पैरों को पेट के पास लेकर आएंगे और 5 से 7 बार साइकिलिंग करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और जिन्हें कब्ज की समस्या होती है, एकदम से पूरी तरह से पेट साफ नहीं हो पाता है, उनके लिए तो ये रामबाण का काम करता है, क्योंकि ये जो क्रियाशीलता है हमारे शरीर की, उसके कारण हमारी आंतों में भी असर होता है। जो हम कर रहे हैं, ये क्रियाएं जो कर रहे हैं उसके कारण तो कब्ज की समस्या भी दूर होती है। अब पैरों को लेफ्ट साइड, राइट साइड घुमा लें इस तरह से
5 बार 7 बार, जितना आपके पास समय हो, जितना आप आसानी से कर सके उतना कर लीजिए। तो इसे करने से हमारे अंदरूनी अंग भी क्रियाशील हो रहे हैं और ये कमर का मोटापा भी कम होगा, पेट का मोटापा भी कम होगा। इसके बाद सिर्फ हमें अपने हिप्स को बिल्कुल धीरे से 5-7 बार इस तरह से कर लीजिए। इतना करने से कभी भी आपकी पीठ में, कमर में दर्द नहीं होगा। जिन्हें दर्द है वो दर्द धीरे धीरे समाप्त होगा। आप 5 बार करने के बाद 5 दिन अगर आपने नियमित कर लिया तो जिन्हें अगर कमर का दर्द है तो वे देखेंगे उसमें लाभ होता हुआ देखेंगे। किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, इसमें लाभ ही मिलेगा। 5-7 दिन करने में कमर का दर्द अपने आप ही कम होता हुआ आप महसूस करेंगे। ये कमर के लिए हो गया। और ये वाला जो हमने किया था ये भी कमर के लिए। हमने पैरों को नीचे करके किया था और पैरों को ऊपर करके भी इस तरह से भी कर सकते हैं। 4-5 बार इस तरह से कर लीजिए। तो ये कमर दर्द के लिए बहुत अच्छी क्रियाएं हैं, बहुत अच्छे आसनों की श्रेणी में आते हैं, जो कि मैंने पहले भी बताया। मर्कटासन का एक आसन है, लेकिन सुबह सोकर उठने के पूर्व सिर्फ इतना ही करें, काफ़ी। ये हो गया। इसके बाद हम दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे। पैरों की क्रियाएं खत्म हो गई। मुश्किल से 1 मिनट 1.5 मिनट लगेगा इतनी क्रियाएं करने में और 25-30 सेकेंड इनको करने में। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाएंगे, हथेलियाँ ऊपर की ओर। 5-7 बार इस तरह से ऊपर नीचे कर लीजिए। हाथों को पूरी कोहनियों को मोड़ेंगे, सीधा लेकर जाएंगे, सीने की तरफ अपने हाथों को लेकर आएंगे और ऊपर की तरफ ले जाएंगे। अब क्या करें, अब अभी हथेली हमारी आसमान की ओर है, अब हथेलियों को हम सीने की तरफ कर लेंगे, नीचे लेकर आएंगे, ऊपर ले जाएंगे। 5-7 बार इसको कर लेंगे। इस तरह से कर लिया और हाथ नीचे। अब धीरे से गर्दन को दाईं तरफ बाईं तरफ इस तरह से लेकर जाएंगे। 4-5 बार इनको कर लीजिए और यहीं आँखों को भी चारों तरफ घुमा लीजिए। 5-5 बार इस तरह से। इस तरह से आँखों को भी घुमा लीजिए और आँखों को फिर तेजी से बंद करेंगे, खोलेंगे। 4-5 बार इस तरह से कर लीजिए। ये हो गया। बस इतनी सी क्रियाएं हैं और हम पूरे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और मानसिक स्वास्थ्य हम प्राप्त कर सकते हैं। मोटापा भी कम होगा धीरे धीरे। अगर थोड़ा सा हमने, अगर ये क्रियाएं मैं 5 से 7 बार बोल रही हूँ, अगर यही क्रियाएं आप 10 से 15 बार तक अगर करते हैं, आपके पास समय है, 10 से 15 बार आप कीजिए। 15 से 20 दिन में ही आप अनुभव करेंगे कि धीरे धीरे आपके शरीर में जो एक बहुत टाइटनेस थी वो एकदम धीरे धीरे कम होने लगेगी। पेट पे भी असर आपको दिखने लगेगा, जांघों पर भी असर आपको दिखने लगेगा, बहुत जल्दी असर आपको दिखने लगेगा। जैसे करवट लेकर उठकर बैठ जाए। ये तो बात हुई शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की।